ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई, के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने शुरुआत की थी ड्रिलिंग मशीन की और इसके ऑपरेशन किस प्रकार से होते हैं। ड्रिल मशीन का रूप भी देख लिया था, किस प्रकार से ड्रिल मशीन नज़र आती है। रंग रूप देखकर हम चले आए थे ड्रिल मशीन किस प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो फर्स्ट ऑपरेशन ड्रिलिंग हमने किस प्रकार से परफॉर्म किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी। उसके बाद हम आए थे रीमिंग की दुनिया में। रीमिंग कर ली थी साथियों हमने, जो कि एक फिनिशिंग प्रोसेस है। थोड़ा बहुत मटेरियल हटा लिया जाता है। बोरिंग क्या होती है साथियों? ऑलरेडी ड्रिल छेद है, आप क्लोजर डायमेंस लेना चाहते हैं। उसकी डायमेंशन के लिए जो क्लोजर हो, टॉलरेंस के, जो आपको कितनी टॉलरेंस चाहिए, या कह सकते हैं फिनिशिंग के लिए रिमिंग कर लेते हैं। बोरिंग थोड़ा आपका डायरेक्ट, तो आप फाइनल हॉल जितना चाहते हैं, जितने डायमीटर को उतना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको मटेरियल रिमूवल ज़्यादा करना होता है। उसके बाद बोरिंग में हॉल को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो थोड़ा बहुत और मटेरियल हटाते हैं। तो आप कह सकते हैं हॉल को बड़ा करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, हॉल को बड़ा करना ही बोरिंग कहलाता है। ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। उसके बाद हम आए थे साथियों काउंटर बोरिंग की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग किसे कहते हैं साथियों? यहाँ पर बोरिंग हो रही है लेकिन काउंटर बोरिंग की जा रही है। हॉल को बड़ा किया जा रहा है लेकिन कुछ लिमिट तक किया जा रहा है। सिंपल इस प्रकार का हॉल है, आप एनलार्ज और बड़ा कर देते हैं, बोरिंग कहलाएगी। इसको बड़ा कर दिया आपने और डायमीटर पहले कुछ था अब कुछ है, लेकिन इसको आप इस प्रकार से सिर्फ ऊपर से बड़ा कर देते हैं। इस हॉल को सेम एक्सिस पर जो हॉल है उसी को और बड़ा कर दिया है, तो ये काउंटर बोरिंग कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं काउंटर बोर इस्तेमाल किया जा रहा है इस ऑपरेशन के लिए। काउंटर बोरिंग में ये आपका जॉब है, वर्क पीस है, और ये आपका टूल ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि इस प्रकार से रोटेशन कर रहा होगा। रोटेशनल स्पीड होगी इसकी। और हॉल जो बना हुआ था, ड्रिल कर रखा था, उसका ऊपरी हिस्से को बड़ा कर दिया, काउंटर कर दिया। इट इज ए सिलेंड्रिकल फ्लैट बॉटम हॉल। यहाँ पर फ्लैट हॉल है, सिलेंड्रिकल हॉल ये फ्लैट बॉटम हॉल है। जो टूल इस्तेमाल किया जा रहा है वो फ्लैट बॉटम हॉल टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट एनलार्जेज अनोदर कोएक्सियल हॉल। जो अनोदर दूसरा कोएक्सियल हॉल है, सेम एक्सल है, ये हॉल था, अब सेम ये हॉल किया जा रहा है, तो कोएक्सियल हॉल हो गए दोनों। और द टूल यूज टू क्रिएट दैट फीचर, या फिर इस फीचर को क्रिएट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसको काउंटर बोर कहते हैं। इस प्रोसेस को काउंटर बोरिंग के नाम से हम जानते हैं। दिस इज, अब साथियों और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, दिस इज नेसेसरी इन सम केसेज टू अकोमोडेट द हेड ऑफ बोल्ट, स्टूट एंड पिन्स। यहाँ पर स्पेशल केस हो जाए कि आपने हॉल कर रखा है, इस प्रकार का आपका वर्क पीस है, समझ लीजिए। अब इसमें आप नट बोल्ट लगाना चाहते हैं, इस प्रकार का उसका हेड होगा, नीचे इसके अंदर चला जाएगा। जो आपका ये टोटल हेड है, इसको भी आप नट के हेड को अंदर की तरफ लेना चाहें, ऊपर से फ्लैट सरफेस करना चाहें, तो इस प्रकार से काउंटर बोरिंग कर कर इस काम को आसान बना सकते हैं, जिससे ये आपको कहीं उलझन ना दे, आपके राह में रोड़े पैदा ना करे। तो इसलिए काउंटर बोरिंग कर ली जाती है। तो इसी के साथ साथ दूसरे प्रोसेस की बात की जाए, सिंपल यही थोड़ी है अकेला इस दुनिया में इस प्रकार का हेड रखने वाला। कुछ तिकोने नुकोने हेड भी तो, हेड लेकर चलने वाले भी तो लोग होते हैं। तो काउंटर सिंक की में उनको हम काउंट कर लेते हैं। जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसको काउंटर सिंक बोलते हैं। काउंटर सिंक या काउंटर संक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी रोटेशन ऑफ एक्सिस नीचे की तरफ ये नज़र आ रहा है और रोटेशन कर रहा होगा, नीचे टूल लगा हुआ होगा, उस टूल को काउंटर सिंक कहेंगे। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ये वर्क पीस होगा, इसमें ऑलरेडी हॉल हो रखा था, उस हॉल का इस प्रकार सिंपल इस प्रकार का हॉल होगा, इसको एनलार्ज कर दिया है, कॉनिकल शेप में बढ़ा दिया गया है, तो ये काउंटर सिंकिंग प्रोसेस कहलाता है। बात की जाए स्टैंडर्ड काउंटर संक्स हैव 60, 80 और 90 डिग्री इंक्लूडेड एंगल एंड द कटिंग एजेज ऑफ द टूल आर फॉर्म एट द कॉनिकल सरफेस। कॉनिकल सरफेस बना लेते हैं, इनका एंगल फिक्स होता है। जैसे इस एंगल को आप देखना चाहें, ये कोई एंगल है, या फिर वर्टिकल से एंगल देखना चाहें, या फिर आप हॉरिजेंटल से एंगल इसका डिस्क्राइब करना चाहें, तो एक स्पेशल एंगल पर आपको टेपर फॉर्म करना हो, काउंटर सिंकिंग करनी हो, तो इस प्रकार के टूल का काउंटर सिंक का इस्तेमाल कर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। यदि और विस्तृत पॉइंट नोट किए जाएं साथियों, जैसा आपको पिछले प्रोसेस में बताया था, इस प्रकार का वर्क पीस में हॉल था। अब इस हॉल में आपको इस प्रकार के नट बोल्ट लगाने हो, स्क्रू लगाने हो, तो इस प्रकार का आपको स्पेशल रिसेस स्पेस अवेलेबल कराना होता है, जिसमें इसमें आपके टूल, पिन, स्टूब या नट एडजस्ट हो सके, फिट हो सके, अच्छे से आपकी फिटिंग हो जाए, क्लिपिंग कर दी जाए। नीचे कुछ हो सकता है जो इनको जोड़ कर रखेगा, नीचे तक बॉन्ड बना देगा इनमें। तो इस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जाता है।
तो ये भी पॉइंट नोट कर लेते हैं। इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए कॉन्सेप्ट एनलार्जमेंट ऑफ द एंड। कहाँ पर कॉन्सेप्ट एनलार्जमेंट कहाँ पर देखा जा रहा है? एंड पर, हॉल के पर। टू प्रोवाइड ए रिसेस फॉर ए फ्लैट स्क्रू और काउंटर संक रिवेट फिटेड इनटू द हॉल। हॉल में इस प्रकार के स्पेशल नट बोल्ट रिवेट आपको फिट करने हो, जहाँ पर आपको स्पेस एडजस्ट करना है, ऊपर से फ्लैट बना देना है, तो काउंटर सिंक इसमें हम डाल देते हैं जो आपका वर्क पीस है जॉब में। तो इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम सेट हो जाता है। आपने जो व्यवस्था की है, प्रोसेस किया है, परफॉर्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।